हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आप लोगों के भारी डिमांड में आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनसंख्या से संबंधित प्रतिशत के क्वेश्चन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जनसंख्या से संबंधित प्रतिशत के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती के साथ साथ छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, सीजी टेट, सी टेट, सीजी व्यापम, रेलवे, एसएससी, कोई से भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए दोस्तों, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका समझ लेते हैं कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट होता क्या है, पहले अगर हम कंसेप्ट समझ गए तो फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई से भी हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई से भी एग्जाम में हर एक क्वेश्चन हमसे बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले इसका कंसेप्ट हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए एक गांव है और उस गांव का जनसंख्या कितना है, इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए यह है दोस्तों 12,100। ठीक है, इस गांव का अगर जनसंख्या 12,100 है और अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष 10% के हिसाब से, मतलब 10% वार्षिक दर से उस गांव की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 10% के हिसाब से उस गांव की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद या फिर 3 वर्ष पहले का हमें जनसंख्या पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 2 वर्ष बाद बोलेगा, मान लीजिए अगर हमें 2 वर्ष बाद बोला, ये हो गया दोस्तों 1 वर्ष हो गया और ये हो गया दोस्तों इसका 2 वर्ष हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 2 वर्ष बाद का पूछता है तो हमें 2 वर्ष पहले का भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर 2 वर्ष पहले का पूछेगा तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हो गया हमारा 2 वर्ष पहले का। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप समझिएगा कि एक गांव है, अब इसका कोई जनसंख्या है, कितना है ये 12,100। ठीक है, अब ये जो गांव का जनसंख्या है, अभी ये जो 12,100 जनसंख्या है, ये जनसंख्या अपने आप में 100% है। ठीक है, इस गांव का जनसंख्या अभी प्रेजेंट में ये 100% है। चाहे कितना भी दिया रहे, कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा 100% रहता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये है हमारा 1 वर्ष, ये हो गया दोस्तों 2 वर्ष। अगर हम 2 वर्ष का निकाल रहे हैं तो इसी प्रकार आप 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कितने वर्ष का भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा पहले वर्ष। 10% के हिसाब से वार्षिक वृद्धि अगर हो रही है तो ये देखिए 10% के हिसाब से ये 1 वर्ष में कितने का वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ पहले अपने आप में 100% होता है। अब देखिए इसमें 10% का वृद्धि हो रहा है तो 1 साल में ये 100 जो है कितना हो जाएगा। इसमें अगर ये 10% का अगर वृद्धि हो जाएगा तो ये 100 कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 110। अगर इसमें 10% का वृद्धि हो रहा है तो 1 साल बाद 100 जो है वो 110 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 110, ये पहले 100% था, इसमें 10% का वृद्धि बन के 110% हो गया। या फिर इस 110 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, प्रतिशत को अगर मैं हटाना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 110 बटे में ये 100। अब देखिए अगर इसको मैं कटाना चाहूँ तो ये कितने बार में कटेगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 10×100, या फिर यहाँ से ये 1 0 से मैं 1 0 को काट सकता हूँ तो ऊपर में कितना बचा, ये 11 और नीचे में कितना बचा दोस्तों 10। ठीक है, अब तो हमें फाइनल कितना मिला 11/10, मतलब 1 साल बाद 11/10 का वृद्धि हुआ। तो देखिए पहले ये 100% था, 1 साल बाद 10% वार्षिक दर से ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 110%। ठीक है, 110%। अब देखिए ये 110% हो गया, 110% हो गया ये 1 साल में। अब ये जो 1 साल में 110% है ये अपने आप में 100% होगा। फिर ये जो वैल्यू जितना भी आएगा ये अपने 100% अपने आप में 100% होगा। फिर ये जो वैल्यू आया रहेगा उसका हम फिर से 110% निकालेंगे। ठीक है, और यही प्रोसेस हम हर साल करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर वृद्धि हो रहा है तो भी हम यही प्रोसेस करेंगे, अगर कमी हो रहा है तो भी हम यही प्रोसेस करेंगे। मान लीजिए अगर बोल दिया कि इसमें 10% की कमी हो रही है
तो देखिए पहले वृद्धि वाले को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें कमी वाला अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितना है, ये है हमारा ये 12,100, ठीक है 12,100। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 2 साल बाद, ठीक है यहाँ पर अगर हम बोल देते हैं कि 2 साल बाद, तो 2 साल बाद में कितना होगा, एक साल में देखिए कितना बढ़ रहा है दोस्तों, एक साल में 11/10, एक साल में कितना बढ़ रहा है ये 11/10, और जितना साल बाद बोलेगा हम उतने बार ही इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 साल बाद बोला है तो हम ये 11/10 को हम 2 बार गुणा कर देंगे। अगर ये 3 साल बाद बोलता तो इसको हम 3 बार गुणा करते, 5 साल बाद बोलता तो इसको हम 5 बार गुणा करते, ठीक है। बस यही कंसेप्ट को आपको याद रखना है। ये कंसेप्ट आप एक बार अगर समझ गए तो इसको बस हमें और कुछ नहीं करना, इसको हमें सीधा सीधा सॉल्व कर देना है, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1 0 से ये यहाँ पर ये देखिए नीचे में 2 0 और ये ऊपर में 2 0 कट गया। अब ऊपर में कितना बचा, ये बचा दोस्तों हमारा 121, और यहाँ पर ये 11 गुणित 11 करने पर ये कितना आता है दोस्तों, 11 गुणित 11 करने पर ये भी आता है हमारा 121। अब 121 गुणित 121 अगर मैं करूँ तो इसका गुणा कैसे किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 146, और ये जस्ट इसको मैं घटते क्रम में लिख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 641, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 साल बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, देखिए अगर शुरू में जनसंख्या ये 12,100 है, अगर 10% वार्षिक दर पे अगर वृद्धि हो रही है उस गांव की जनसंख्या का, तो 2 साल बाद उस गांव का जनसंख्या टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 14,641 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 2 साल बाद, ठीक है, मतलब ये साल के बाद में अगर हमें पूछे तब के कंडीशन में, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 2 साल बाद बोला है तो इसमें हम 2 बार गुणा करेंगे, 3 साल बाद बोला रहेगा तो इसमें हम 3 बार गुणा करेंगे। अब ये हो गया दोस्तों हमारा साल के बाद में, अगर हमें पूछा जाए बाद में, अगर हमें पूछ दिया जाए कि पहले, तब के कंडीशन में हमें क्या करना है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि 2 साल पहले उस गांव की जनसंख्या क्या रही होगी, तब के कंडीशन में हमें क्या करना है। बस बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले गांव का वर्तमान जनसंख्या कितना है दोस्तों, ये है 12,100। अब यहाँ पर देखिए 2 साल बाद में हमने क्या किया था दोस्तों, 11/10 का गुणा। अगर इसी में हमें इसी दर पर 2 साल पहले अगर का हमें पूछ दिया जाए तो इसको हमें क्या करना है, जस्ट इसको हमें उलट करके लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर 11/10 का गुणा किया 2 साल बाद में, तो 2 साल पहले में हमें किसका गुणा कर देना है दोस्तों, 10/11 का, ठीक है। 2 साल पहले में हमें कर देना है दोस्तों 10/11 का, जितना साल पहले बोले रहेगा उतना बार ही हम उसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10/11 गुणित 10/11। यही छोटा सा कंसेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए अगर इसको मैं गुणा करना चाहूँ तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 11 गुणित 11 करने पर कितना आता है दोस्तों, ये 11 गुणित 11 करने पर आता है हमारा 121, ठीक है। मतलब ये 11 गुणित 11 करने पर ये आता है 121, और ये भी हो गया दोस्तों 121। ये कितने बार में गया, 1, और ये 2 बार 0, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों, ये 100 गुणित यहाँ पर देखिए 10 धम कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, मतलब 100 गुणित 100 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 10,000। तो बस हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, 2 साल बाद अगर बोला गया है तो यहाँ पर हमारी ये 11/10, और ये 11/10 कैसे में आया ये भी मैंने आपको बता दिया। जितना प्रतिशत बोला रहेगा उतना ही प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 साल पहले पूछ दिया जाए उसी दर पे तो ये इसको हम उलट करके लिख देंगे, 2 साल बाद करके अगर हमें पूछ दिया जाए सेम दर पे तो इसको हमें सीधा सीधा लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए उस गांव की जनसंख्या वर्तमान में 12,100 है, 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 साल बाद जो है वो 14,641 हो जाएगा। और 2 साल पहले उस गांव का जनसंख्या कितना रहा होगा, तो 2 साल पहले उस गांव का जनसंख्या रहा होगा दोस्तों 10,000, ठीक है। बस यही छोटा सा कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर चलिए हम देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करके कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया है कि एक कस्बे की जनसंख्या ये कितना है दोस्तों, 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है,
ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम है इन छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करना। अब यहाँ पर देखिए 5% वार्षिक दर से, पहले हम कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये भी गांव का जो भी जनसंख्या है ये भी अपने आप में 100% रहा होगा। अब उस 100% में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 5% में अगर वृद्धि हो रही है तो हम तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 में उसको जोड़ देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 105%। अब देखिए 105% को अगर मैं नॉर्मल लिखना चाहूँ, प्रतिशत को अगर मैं हटाना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा 105/100। अब देखिए 105/100 को अगर मैं इसको अगर मैं कटा देता हूँ तो ये कितने बार में जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूने 10, 5 एकम 5, और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों 5 दूने 10, और ये 0, मतलब 21/20 के दर पे ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। अब देखिए क्या बोला है, ये तो हो गया हमारा पहला ध्यान रखने वाली बात कि ये किस वार्षिक दर से इसमें वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें बोल दिया जाता कि 5% का कमी हो रहा है, तो ये 100 में हम 5% का कमी करते, मतलब -5 करते, तो ये कितना आ जाता दोस्तों 95% आ जाता। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है कि 5% वार्षिक दर से अगर वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला दोस्तों, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी ये हमें निकालना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है पहले, मैंने आपको बताया था अभी कंसेप्ट में कि 2 वर्ष बाद का अगर बोला जाए तब की कंडीशन में हमें क्या करना है, और 2 वर्ष पहले का अगर हमें बोला जाए तब की कंडीशन में क्या करना है। तो देखिए पहले वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ये दिया दोस्तों 1,76,400। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या हमें दिया गया है 1,76,400। अब इसमें हमें किसको गुणा करना है, तो देखिए अगर 2 साल बाद, अगर हमें 2 साल बाद का निकालना रहता तो जो हमने निकाला है कितना निकला है हमारा दोस्तों 21/20, तो इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देते। अगर बाद का हमें निकालना होता तो हम 21/20 को डायरेक्ट गुणा कर देते, लेकिन इसमें हमें क्या पूछा दोस्तों 2 वर्ष पहले। अगर हमें पहले पूछा रहेगा तो इसको हम क्या करके उलट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा दोस्तों 20/21। अब जितना वर्ष पहले बोला रहेगा उतने बार ही हम उसको गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 20/21 एक बार, ये फिर से 20/21 2 बार। ठीक है, बस हमें इतना ही कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद ये हमारा सीधा सीधा कैलकुलेशन है, ये हमारा आंसर डायरेक्ट करके निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये है दोस्तों 1,76,400 गुणित, ये हो गया दोस्तों 20 गुणित 20, ऊपर का ये ऊपर का एज इट इज मैंने लिख दिया, और 21 गुणित 21। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 गुणित 21, अगर आपको डायरेक्ट 21 का वर्ग अगर आपको डायरेक्ट पता है तो भी आप उसको लिख सकते हो, या फिर आप 21 गुणित 21 को सॉल्व करके भी लिख सकते हो, या फिर दोस्तों मैंने आपको वर्ग निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया हुआ है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमें निकालना है 21 का वर्ग, 21 गुणित 21 का मतलब क्या होता है दोस्तों 21 का वर्ग। तो हम वर्ग कैसे निकालेंगे, पहले देखिए 2 का वर्ग करने पर क्या आता है दोस्तों, 2 का वर्ग आएगा हमारा 4, उसको हम लिखेंगे डबल डिजिट में। उसके बाद 1 का वर्ग करने पर कितना आएगा दोस्तों, 1 का वर्ग करने पर आएगा ये 1, इसको भी हम डबल डिजिट में लिख देते हैं। उसके बाद इन संख्याओं को आपस में गुणा, मतलब 2 एकम 2 और ये 2 दूने 4, जो भी आएगा उसको भी हम डबल डिजिट में लिखेंगे, फिर इसको हम जोड़ देंगे। देखिए 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, मतलब ये कितना हो गया दोस्तों 441। तो 21 गुणित 21 करने पर ये कितना आ गया दोस्तों 441। ठीक है, ये मैं आपको आपका कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता रहा हूँ ये ट्रिक, बाकी इसको आप चाहो तो कैसे भी निकाल सकते हो। मेन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसी मेथड से आप इसको निकालिएगा। अब देखिए दोस्तों ये 441 हो गया, अब ये 1764, तो 441 में अगर मैं 4 का गुणा कर देता हूँ, ये 441 गुणित 4 करने पर कितना आएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6, ये 1 बचा, 4 एकम 4 और ये कितना आ गया दोस्तों, सॉरी 4 चौक 16 और ये कितना आ गया 17, मतलब ये 1764। तो ये 441 एकम 441 और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों 4 बार में, और ये कितना आ गया 400, मतलब ये 400 गुणित ये 20 गुणित 20 करने पर कितना आएगा दोस्तों, ये भी आ जाएगा हमारा 400 गुणित 400। और देखिए इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पर कितना जीरो है 4 जीरो है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4 जीरो। ठीक है, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों 1,60,000 आ गया। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा
आंसर। देखिए किसमें दिया आपका ऑप्शन नंबर बी। मतलब एक कस्बे की जनसंख्या अगर 1,76,400 है, अगर 5% वार्षिक दर से अगर वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी? तो 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या 1,60,000 रही होगी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये भी सेम कंसेप्ट में हमारा बनेगा। इसमें देखिए आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्या बोल रहा है, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, और अवमूल्यन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। ठीक है, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमें कितना दिया है दोस्तों, उसका क्रय मूल्य कितना दिया है? 2 लाख। ये हो गया दोस्तों 2 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 लाख। अब देखिए क्या बोला है इसमें, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। मतलब अवमूल्यन मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? कमी हो रहा है। ठीक है, 10% वार्षिक दर से कमी हो रहा है, मतलब 10% की क्या हो रही है यहाँ पर? कमी। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर 10% का वृद्धि हो रहा है तो 100 में हम 10 को जोड़ेंगे, अगर 10% का कमी हो रहा है तो 100 में हम 10 को कम कर देंगे। ठीक है, मतलब ये जो पहले क्रय मूल्य है ये अपने आप में 100% है, तो इसमें 10% की कमी हो रही है तो टोटल कितने प्रतिशत बचा ये? तो ये टोटल 90% बचेगा। ठीक है, कमी हो रहा है मतलब यहाँ पर देखिए आप बस एक चीज़ को याद रखिएगा, अगर कमी बोलता है तो उसको हम 100 से माइनस कर देंगे, अगर वृद्धि बोलेगा तो उसको हम 100 से जोड़ देंगे। तो ये 90% को मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? इसको लिख सकता हूँ 90 गुणित ये कितना हो जाएगा? 100। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया तो ये कितना आ गया दोस्तों? 9/10। ठीक है, ये हमारा आ गया 9/10। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है? एक कंसेप्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, दूसरा कंसेप्ट क्या है? 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। इसमें क्या पूछे दोस्तों? 3 वर्ष के बाद। ठीक है, 3 वर्ष के बाद मतलब उसका देखिए वर्तमान क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 2 लाख। ठीक है, उसका वर्तमान क्रय मूल्य है 2 लाख। अब 3 वर्ष के बाद, ठीक है, अब देखिए ये किस दर पे बढ़ रहा है दोस्तों? किस दर पे बढ़ रहा है कि ये कम हो रहा है? तो ये 9/10 के दर पे जो भी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अब यहाँ पर देखिए 9/10 है, अब इसमें हमें 3 वर्ष के बाद बोला है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसी को अगर 3 वर्ष पहले बोला होता तो ये 9/10 को हम उलट करके लिखते। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट में बताया हुआ है, लेकिन हमें क्या बोला है? 3 वर्ष के बाद, तो इसी 9/10 को हम एज इट इज लिख देंगे। और कितने बार लिखेंगे दोस्तों? 3 वर्ष बाद बोला तो हम इसको 3 बार गुणा कर देंगे। ये हो गया 9/10 गुणित 9/10 गुणित 9/10। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सा कैलकुलेशन करना है। देखिए यहाँ से ये 3 0 कट गया, ये ऊपर का भी आपका 3 0 कट गया। ठीक है, अब ये कितना बचा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए ये बचा 200 गुणित 9 × 81। ठीक है, और ये 81 गुणित 9 करने पर कितना आता है? ये 729। ठीक है, 81 गुणित 9 करने पर ये आता है दोस्तों 729। अगर इसको मैं डायरेक्ट गुणा कर दूं तो यहाँ पर देखिए पहले क्या आ जाएगा? ये 2 0, पहले 2 0 आ गया, उसके बाद 9 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 दूने 18, 18 की 8 हासिल आई 1। अब देखिए एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाते हो तो आपको ऑप्शन को भी बार बार देखना है। यहाँ पर देखिए पहले 2 0 उसके बाद 8, किस ऑप्शन में आया आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो हमें और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया। ये हमारा ये 1,45,800 ही आंसर आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको बना करके भी देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 9 दूने 18 की 8, ये बचा 1, उसके बाद 2 दूने 4, 4 और ये कितना हो गया दोस्तों? 5, उसके बाद ये 7 दूने 14, कितना आ गया हमारा? 1,45,800। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आप कभी भी एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आप निकालिएगा, आप ऑप्शन को भी देखते जाइएगा। अगर ऑप्शन में ही अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या हमारा 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्या बोला है दोस्तों
किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ती है, ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, ठीक है। मतलब बढ़ रही मतलब हम क्या कर देंगे, 100 में 5 जोड़ देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 105%, ठीक है। और 105% को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 105 बटे में ये 100। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूने 10, 5 एकम 5, इसको अगर मैं घटा दूँ तो ठीक उसी प्रकार ये 5 दूने 10 और ये 0 का 0, मतलब ये कितना आ जाएगा, 21/20। ये हो गया हमारा पहला काम। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है दोस्तों, 1,60,000, जो भी वर्तमान जनसंख्या है वो है 1,60,000, तो 4 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो जिस रेट पे बढ़ रहा है उसी को हम कर देंगे दोस्तों 4 बार गुणा, जितना वर्ष बोला रहेगा उतने बार हम कर देंगे गुणा। मतलब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 21/20 गुणित ये 21/20 गुणित ये फिर से 21/20 गुणित ये फिर से 21/20, ठीक है। इसको हमें कर देना है 4 बार गुणा। अगर इसी को ये 4 वर्ष पहले का पूछा होता तो इसको हम उलट करके लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया, 1 2 3 4, 4 जीरो है ये हमारा कट गया। अब देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 16, मतलब ये पूरा कट गया ये, और ये 16 पूरा कट गया, ठीक है। तो हमारा ऊपर में देखिए अब क्या क्या बचा, सीधा सीधा 21 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21, ठीक है, इतना ही हमारा बचा। अब देखिए 21 गुणित 21 करने पर कितना आता है दोस्तों, अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। 21 गुणित 21 करने पर हमारा आता है 441 गुणा, फिर से 21 गुणित 21 करने पर कितना आएगा दोस्तों, 441, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें करना है दोस्तों 441 गुणित 441। तो देखिए कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें अगर ज़्यादा कैलकुलेशन है तो उसमें आपको हमेशा जो है हिंट के रूप में ऑप्शन में आंसर दिया रहेगा। अब देखिए किस प्रकार का हिंट दिया रहेगा, मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 441 गुणा 441, अगर आप इसको गुणा करते हो तो भी आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। अब देखिए दोस्तों पहले मैं 1 का गुणा करूँगा इन सभी के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 1 का गुणा करूँगा तो ये 1 4 4 इतना ही आ जाएगा। उसके बाद मैं फिर 4 का गुणा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम कितना होगा दोस्तों, 4, ठीक है। 4 एकम ये होगा 4, एक स्टेप हम छोड़ करके लिखते हैं। अब जो भी इधर आएगा हमें नहीं पता, जो भी इधर आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं जोड़ूंगा तो लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, हमारा लास्ट में आएगा 1, उसके बाद 4 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों, 8, तो यह लास्ट में हमारा आ जाएगा 81। अब देखिए लास्ट में 81 किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो हमें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,94,481, ठीक है। आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो, आपका आंसर यही आएगा 1,94,481। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इस प्रकार से अगर आपको कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको आसानी से बना लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया दोस्तों, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, ये हमें निकालना है। अब देखिए ये पहला हमारा कंसेप्ट क्या है दोस्तों, 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। मतलब 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 100 में 4 को जोड़ देंगे, मतलब ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 104%। अब 104% को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 104 बटे में ये 100, ठीक है। 100 क्यों लिखता हूँ, प्रतिशत को अगर हमें हटाना हो तो हम बटे में 100 कर देते हैं, प्रतिशत में अगर हमें लाना हो तो हम गुणा में 100 कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रतिशत वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों 104 बटे 100 को अगर मैं कटाना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 पंछे 10, कितना हो गया, 2 पंछे 10 और ये 2 दूने 4, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 2 पंछे 10 और ये 2 शून्य शून्य। अब यहाँ पर ये फिर से कटेगा, ये कितने बार में कटेगा दोस्तों, 2 दूने 4, कितना बचा, 1 बचा, 2 छक्के 12 और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 25 बार में, मतलब 26/25 की दर पे बढ़ रहा है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पहला काम। अब दूसरा काम क्या है दोस्तों, कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी ये हमें निकालना है, ठीक है। 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या कितनी थी ये हमें निकालना है। तो हमें हमारा वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो वर्तमान जनसंख्या दोस्तों 67,600,
वर्तमान जनसंख्या है 67,600, जो कि हमें पूछा है 2 वर्ष पहले। तो जो जिस दर पे बढ़ रहा है, अगर हमें पहले पूछा है तो इसको हम क्या करते हैं, उलट करके लिख देते हैं। तो ये 26/25 है, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख दूंगा, तो इसको मैं लिख दूंगा दोस्तों 25/26 करके। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा 25/26। अब देखिए कितने वर्ष पूर्व पूछा है, तो 2 वर्ष पूर्व। तो इस 25/26 को मैं 2 बार लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया 25/26 गुणित 25/26। अब यहाँ पर देखिए हमारा कंसेप्ट वाला काम पूरा हो गया। इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला काम बचा है। तो यहाँ पर देखिए हमें कटाना है, तो पहले हम कर देते हैं दोस्तों। देखिए गुणा हो रहा है तो ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाएगा, नीचे में नीचे का गुणा हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो मैं कर दूंगा 26 गुणित 26। अब 26 गुणित 26 क्या है दोस्तों, 26 का वर्ग। और अभी मैंने आपको वर्ग निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, देखिए 26 का अगर मैं वर्ग करूँ तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए पहले 2 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 छक्के 36। ठीक है, कभी भी हमें डबल करके लिखना है और इन संख्याओं का आपस में गुणा, मतलब ये 6 दूने 12 और ये 12 दूने 24, जो भी आएगा उसको हम बीचों बीच लिख देते हैं। उसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए कितना हो गया, 6 का 6, 4 3 7 और ये 4 2 6, मतलब कितना आ गया दोस्तों 676 आ गया। कितना करने पर, 26 गुणित 26 करने पर कितना आता है दोस्तों 676। तो देखिए इन 26 गुणित 26 करते हो तो कितना आता है 676, मतलब ये 676 ये पूरा कट जाएगा हमारा। ये 26 गुणित 26 ये हमारा 676 पूरा कट जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। और कितना जीरो बचा, ये हमारा 2 जीरो बच गया। ठीक है, ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका। अब देखिए ये हमारा ऊपर में कितना बचा दोस्तों, ऊपर में बचा 100 गुणित देखिए 25 गुणित 25। अब देखिए 25 गुणित 25 आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, लेकिन जनरली आप में से सभी को पता होगा कि 25 गुणित 25 करने पर ये हमारा आ जाता है 25 का वर्ग जो है वो 625 होता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो इस प्रकार से वर्ग मेथड से भी निकाल सकते हो। तो 625 गुणित 100 अगर मैं कर दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 625 और ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो आ गया। ठीक है, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 62,500, ये हमारा आ गया दोस्तों आंसर। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या अगर 67,600 है, 4% वार्षिक दर से अगर बढ़ती है तो 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी, तो 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या 62,500 रही होगी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 62,500 थी। शहरों में पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी होती है। ठीक है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, ये हमें पूछा है। देखिए अब हमें क्या पूछा है दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या। इससे पहले हमें वर्तमान जनसंख्या दे दिया होता था। अब देखिए क्या बोला, 2 वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी दोस्तों 62,500। ठीक है, वही प्रोसेस हमें करना है, कुछ इसमें हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना। अब देखिए पहला हमारा काम क्या रहता है, इसमें देखिए 4% वार्षिक दर से कमी होती है। 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, 100 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 96%। और 96% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 96/100। अगर इसको अगर मैं कटा दूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 24/25। ठीक है, इसको अगर मैं कटा दूँ तो ये आ जाएगा हमारा 24/25। ये इसको ध्यान रखिएगा, ये हो रहा है दोस्तों कमी। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमें 2 वर्ष पहले का जनसंख्या दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये हमें 2 वर्ष पहले का जनसंख्या दिया गया है और हमें वर्तमान जनसंख्या निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम गुणा करते हैं और अगर हमें पहले का दिया रहता है तब की कंडीशन में हम इसको उलट करके लिखते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों इसमें हमें 2 वर्ष पहले का जनसंख्या ऑलरेडी दिया गया है और हमें निकालना है वर्तमान जनसंख्या, तो इसको हमें उलटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिख देंगे एज इट इज़। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 24 गुणित 25। और कितना वर्ष बोला है, देखिए 2 वर्ष, तो इसको मैं कर दूंगा 2 बार गुणा, ये कितना हो जाएगा 24 गुणित 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 गुणित 25 करने पर कितना आता है दोस्तों 625। तो ये 25 गुणित 25 625 एकम 625 और ये भी कितने बार में जाएगा, एक बार में। इधर कितना बचा, 2 जीरो बचा। तो यहाँ पर देखिए 100 गुणित कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 24 गुणित 24। और अभी मैंने आपको बताया था, देखिए अगर मैं निकालना चाहूँ 24 का वर्ग कितना तो हो जाएगा दोस्तों 2 दूने 4,
ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 चौक 16। इसको अगर मैं आपस में गुणा कर दूँ तो ये 4 दूने 8, 8 दूने 16। इसको मैं लिख देता हूँ बीचों बीच। उसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं, ये 6 का 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5। कितना आ जाएगा दोस्तों ये 576। तो ये 24 गुणित 24 करने पर कितना आ गया 576, ये गुणित 100। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये 5 7 6 और ये 2 बार 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा देखिए 57,600। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर हमें एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तब की कंडीशन में हम कैसे करेंगे। देखिए क्या बोला दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए टोटल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको हमें निकालना है दोस्तों एलिगेशन मेथड से। अब देखिए एलिगेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है। देखिए इसमें क्या किसका किसका जनसंख्या प्रतिशत दिया गया है। एक हमें दिया गया है दोस्तों पुरुषों का। ठीक है, एक जनसंख्या हमें दिया गया है पुरुषों का और एक जनसंख्या हमें दिया गया है दोस्तों स्त्रियों का। ठीक है, एक जनसंख्या दिया है पुरुषों का जो कि हमें कितना दिया है दोस्तों 10%, ये हमें दिया गया है 10%। और स्त्रियों का जनसंख्या प्रतिशत हमें कितना दिया है 8%। ठीक है, देखिए पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत ये हमें दिया गया है, स्त्रियों का जनसंख्या प्रतिशत भी हमें दिया गया है। और इसमें क्या बोला है, कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब दोनों में कुल में क्या आ जाएगा आपका पुरुष भी आ जाएगा और स्त्री भी आ जाएगा। कुल जनसंख्या में अगर 9% की वृद्धि हुई है तो एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 9 में से अगर मैं 8 को अगर मैं घटा दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1%। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये 10 में से अगर मैं 9 को घटा दूँ तो ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों 1%। मतलब 1:1 का कंपेरिजन इसमें आ जाएगा, प्रतिशत का प्रतिशत आपस में कट जाएंगे। अब देखिए शहर की कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों, शहर की कुल जनसंख्या है हमारे पास 8,000। शहर की कुल जनसंख्या है कितना है 8,000 है। अब ये 8,000 पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या दोनों को मिला करके है। ठीक है, पुरुष और महिलाओं दोनों को मिला करके कुल जनसंख्या कितना है 8,000 है। और पुरुष और स्त्री, पुरुष और महिलाओं दोनों का रेशियो कितना आ रहा है दोस्तों 1:1 का आ रहा है। मतलब दोनों के रेशियो को अगर मैं मिला दूं तो दोनों का कुल रेशियो कितना आ रहा है दोस्तों ये 2 का रेशियो आ रहा है। मतलब देखिए ये कुल जनसंख्या से अगर मैं इन दोनों के रेशियो को अगर मैं भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 4,000 हमारे पास मिल गया। अब देखिए हमें जिसका भी निकालने के लिए बोला है, जिसका भी जनसंख्या हमें निकालने के लिए बोला गया है, इसमें देखिए किसका जनसंख्या निकालने के लिए बोला है, इसमें बोला है दोस्तों पुरुषों का। ठीक है, जिसका जनसंख्या निकालने के लिए बोला रहेगा उसी के रेशियो में हम जो निकला है उसको गुणा कर देंगे। मतलब देखिए हमें कितना मिला है 4,000 मिला है, हमें जनसंख्या कितना मिल गया 4,000। यहाँ पूछा है दोस्तों पुरुषों की संख्या और पुरुषों का रेशियो कितना आया है 1, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 4,000 में 1 का गुणा। तो 4,000 में 1 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4,000। और ये क्या है दोस्तों पुरुषों का संख्या, और यही हमें पूछा गया है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। देखिए दोस्तों अगर आपको और भी कोई प्रकार का डाउट है, अगर आपको कोई सा भी टॉपिक में और भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हैं, सभी का डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इसमें बहुत सारा डाउट है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर के आया। वैसे तो अभी हमारा साइंस का क्लास चल रहा है, इसके बाद हम साइंस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई सा भी टॉपिक में अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपका सारा डाउट इसी प्रकार से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।